तो राम राम भाई सभी को, कैसे हो आप सब। तो आखिर में वो घड़ी आई चुकी है जिसका आप सभी को मेरे से ज़्यादा इंतजार था, ताकि आप लोग मेरे रिश्तेदारों की कमियां काफ़ी अच्छी तरीके से पूरी कर सकें। मेरे रिजल्ट, मेरे मार्क्स को मेरे कमेंट बॉक्स में पूछ पूछ कर मेरे से। तो जैसा कि मैं तुम्हें बोला था कि मैं झूठ नहीं बोलने वाला हूँ, एंड मेरे जो भी मार्क्स आएंगे एंड परसेंटाइल आएगी वो मैं तुम्हें वीडियो में बता दूंगा। तो अभी मैं तुम्हें अपने मार्क्स और परसेंटाइल बता देने वाला हूँ। जैसा कि तुम्हें पता है कि हमारे रिजल्ट 17 अप्रैल को आने वाले थे, लेकिन हमारी नशा टेस्टिंग एजेंसी यानी कि एनटीए ने विमल खा के और देसी दारू पी के एक फाइनल आंसर की निकाली, जो कि पूरी तरीके से गलत थी। तो ये सब करने के बाद जब उनका हैंगओवर उतरा तो उन्होंने फाइनल आंसर की को हटा दिया और फिर शुरू हुआ बच्चों का इंतजार। और फिर हमारी नशा टेस्टिंग एजेंसी यानी एनटीए ने एक फाइनल ट्वीट किया कि फाइनल वाली आंसर की फाइनली आ रही है 18 अप्रैल को 2 से 3 बजे के बीच में। एंड फिर उन्होंने ये भी बताया कि रिजल्ट वो जल्द ही डिक्लेयर कर देंगे, यानी कि 19 तारीख तक लेटेस्ट डिक्लेयर कर देंगे। फिर क्या होना था, 18 अप्रैल को फाइनली फाइनल वाली आंसर की रिलीज करने के बाद हमारी नशा टेस्टिंग एजेंसी यानी एनटीए ने 18 अप्रैल को रात को 12 बजे रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया, जिस टाइम देश के सारे बच्चे आईपीएल के नशे में डूबे हुए थे आरसीबी और पंजाब टीम्स का मैच देखने में। एंड भाई जब रिज़ल्ट आया उसके बाद मैक्सिमम बच्चे तो सोए हुए थे या फिर आईपीएल देख रहे थे। तो जिन बच्चों ने रिज़ल्ट देखा भाई, रिज़ल्ट देख के उनकी लग गई एल, बिकॉज काफ़ी रिज़ल्ट काफ़ी डिफरेंट था जनवरी और अप्रैल अटैम्प्ट का। एंड जो भी परसेंटाइल जिसने प्रिडिक्ट की थी दूसरे वेबसाइट्स पे, उससे काफ़ी डिफरेंट था रिजल्ट। जस्ट लाइक मैंने प्रिडिक्ट किया था कि मेरे 78 टू 81 परसेंटाइल बन जाएंगे, मेरे दोस्त ने प्रिडिक्ट किया था कि उसके 85 से 90 परसेंटाइल बनेगी। एंड ऐसे ही मेरे और सारे दोस्त हैं जिन्होंने 90 से 95 प्रेडिक्ट किया था, मतलब वेबसाइट पे, तो उससे रिजल्ट काफ़ी डिफरेंट था। किसी के 100 नंबर पे 90 परसेंटाइल भी नहीं बने एंड किसी के 80 नंबर पे 80 परसेंटाइल भी नहीं बने। एंड भाई उस टाइम मैं सो रहा था रात के 12 बजे, क्योंकि मैं बहुत थक गया था। सुबह गया था लाइब्रेरी एंड लाइब्रेरी से आने के बाद पढ़ के मैं सो गया था। तो फाइनली मेरे दोस्त ने मेरे को फ़ोन किया कि उत्कर्ष भाई तुम्हारा रिजल्ट आ चुका है। एंड फाइनली जब मैंने रिजल्ट मेरा चेक किया तो मेरा रिज़ल्ट कुछ अच्छा नहीं था, मतलब जितने मेरे एक्सपेक्टेड परसेंटाइल थी उससे मेरी कम परसेंटाइल बनी, मतलब ऑलमोस्ट 10 परसेंटाइल कम बनी मेरी। एंड मेरे साथ ही नहीं था, ये सबके साथ हुआ भी। हमारे मतलब दूसरी मतलब वेबसाइट है जस्ट लाइक ई सरल हुआ, मैथन गो हुआ, उन्होंने जितनी परसेंटाइल प्रिडिक्ट की थी उससे भी कम परसेंटाइल बनी। एंड तुम ये भी देख सकते हो कि ओबीसी का कट ऑफ, ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ, जनरल का कट ऑफ पिछली बार की तरह ऑलमोस्ट गया है, जबकि और सारे लोग प्रिडिक्ट कर रहे थे कि इस बार जनरल का कट ऑफ ऑलमोस्ट 94 परसेंटाइल टच करेगा, बट कट ऑफ इस बार 93.1 परसेंटाइल ही गई है। और भाई ऑलमोस्ट 12:30 बजे मेरे दोस्त ने मेरे को मेरा रिजल्ट भेजा, जिसको देख के मैं पूरा शॉक हो गया। तो भाई तुम लोग ये देख लो, मैंने लगा दिया यहाँ पे कि मेरे कितने रिजल्ट आए हैं। भाई मैं इसे बोलूँगा नहीं क्योंकि मुझे बोलने में बहुत बेकार लग रहा है, बिकॉज ये बहुत ही बेकार मार्क्स हैं। इससे अच्छे तो मार्क्स मेरे जनवरी अटेम्प्ट में ही आए थे। और भाई मुझे पता है कि तुम लोग बहुत उल्टा सीधे कमेंट करने वाले हो कि तुम पढ़ते नहीं हो, ये नहीं करते हो भाई। तो देखो मैंने जितना मतलब कोशिश की थी उतनी की भाई, अब मार्क्स नहीं आए तो उसमें मैं क्या करूं, मतलब जनवरी में मेरे अच्छे मार्क्स आए थे। तो भाई तुम लोग ये तो देखो भाई, मैं मतलब मेरे मार्क्स ख़राब आए हैं अच्छे आए हैं, तो इसलिए मत अच्छा कमेंट करो कि मेरे मार्क्स ख़राब आए हैं, बट इसलिए अच्छा कमेंट करो भाई क्योंकि मैंने ऑनेस्टी से तुम्हें बता दिया है। लोग क्या करते हैं कि अपने मार्क्स छिपाते हैं, बट मैंने नहीं छिपाया, मैंने ऑनेस्टी से अपने मार्क्स तुम्हें बता दिए हैं। तो इसके लिए भाई एक मतलब प्यारा सा दिल कमेंट कर देना यार, अच्छा लगेगा मुझे, बिकॉज अभी मैं बहुत ही डिप्रेस चल रहा हूँ। और भाई मैं अपने मुंह से नहीं बोलूँगा कि मैंने कितने परसेंटाइल मार्क्स आए हैं भाई, क्योंकि मुझे बोलने में बहुत बुरा लग रहा है। लिटरली बता रहा हूँ, मुझे मतलब समझ नहीं आ रहा है कि मैं किसे बोलूँ। आई वॉज एक्सपेक्टिंग अराउंड 78 टू 81 परसेंटाइल, जो कि नहीं आई, मतलब 72.33 ही मेरी बेस्ट है, यानी कि ऑलमोस्ट 73 परसेंटाइल। आई नो कई लोगों को ये बहुत कम लग रहा होगा, बट अभी क्या करें, मतलब मैक्सिमम लोग का कम आया है, मेरे दोस्तों का भी कम आया है। पीयूष का ऑलमोस्ट उसने एक्सपेक्ट किया था कि 90 परसेंटाइल आ जाएगी, बट उसकी 85 ही बनी। सुधांशु का 75 बना, मतलब पिछले बार से 3-4 इम्प्रूव हुआ। मेरा तो घट गया। एंड ऑलमोस्ट सबका या तो बराबर ही रहा है या तो थोड़े बहुत इम्प्रूव हुए 1-2 परसेंटाइल। तो आपको मैं ये एडवाइस का देना चाहूँगा, तुम्हें मैक्सिमम लोगों को पता ही होगा कि भाई जनवरी अटैम्प्ट ही मेन अटैम्प्ट होता है। अगर तुम्हारे जनवरी अटैम्प्ट में नंबर आ गए ना तो बहुत कम चांस है कि तुम मेहनत करके तुम इम्प्रूव कर सकते हो अप्रैल में, बिकॉज जनवरी में तुम्हारे जितने नंबर आते हैं, मतलब जितनी परसेंटाइल आती है जितने नंबर पे, उससे 20 या 30 मार्क्स तुम्हें ज़्यादा लगेंगे उतने ही परसेंटाइल बनाने के लिए अप्रैल में। जस्ट लाइक तुमने जनवरी में स्कोर किया 100 नंबर, तुम्हें चाहिए अप्रैल में 130 नंबर उतने ही परसेंटाइल पाने के लिए। तो तुम 2 महीने में पढ़ के 30 नंबर तो इम्प्रूव कर लोगे, बट कोई फ़ायदा नहीं होगा ना। इसलिए भाई मैं तुम्हें बोल रहा हूँ कि जो भी तैयारी करोगे ड्रॉप ईयर में या जेई की कोई भी 12th हो, तो जनवरी अटैम्प्ट को ही अपना मेन अटैम्प्ट रखना, बिकॉज जनवरी अटैम्प्ट में ही तुम्हारे अच्छे परसेंटाइल बनेंगे। रेयरली होता है किसी का कि अप्रैल में काफ़ी अच्छे बन जाए, वरना ऑलमोस्ट सबका बराबर ही रहता है।
और भाई अब आ चुका है मेरा रिज़ल्ट, तो अब रिश्तेदारों के फ़ोन आने शुरू हो जाएंगे और अब शुरू होगा नंगा नाच, जिसमें मेरे लिए जाएंगे मज़े हर तरफ से। कोई बोलेगा तुमने पढ़ाई नहीं की, कोई बोलेगा तुम बहुत सारे सोशल मीडिया पे एक्टिव थे, और इसके लिए मैं तैयार भी हूँ। ऑलमोस्ट मैं जनवरी में ही तैयार हो गया था, ठीक ना। तो अभी इस साल तो मेरे मज़े लिए जाएंगे एंड लेने लिए भी जाने चाहिए, बिकॉज अगर तुमसे कोई एक्सपेक्ट कर रहा हो कि तुम 95 लाओगे एंड तुम 73 लाओ, 75 लाओ, तो तुम्हारे मज़े लिए जाने चाहिए, तुम्हारी ट्रोलिंग होनी चाहिए, तुम्हारा क्रिटिसिज्म होना चाहिए, एंड आई एम रेडी विथ इट। तो भाई देखो, मैंने तुम्हें अपना परसेंटाइल बता दिया, बाकी तुम लोग के जितने परसेंटाइल आए हैं वो तुम लोग अपना कमेंट कर दो। मैं जज नहीं करने वाला हूँ कि किसी के ज़्यादा आए किसी के कम आए। तुम्हें जो सजेशन देना होगा दे देना कमेंट बॉक्स में, आई विल हार्टली एक्सेप्ट इट। एंड बाई ड्रॉपर्स तो जो भी लेने वालों मैं यही बोलूँगा, जनवरी अटैम्प्ट को ही मेन अटैम्प्ट रखना। अगर तुम्हारा उसमें अच्छा जाता है तो तुम्हारा मतलब अप्रैल में भी अच्छा जाएगा, फिर एडवांस की तैयारी करते रहना, ठीक ना। पहले मेंस पे फोकस कर लेना, फिर लास्ट में एडवांस के लिए फोड़ सकते हो। और भाई अप्रैल शिफ्ट की बात करूँ तो अप्रैल शिफ्ट काफ़ी हार्ड थी, मार्क वैसे परसेंटाइल काफ़ी ऊपर गया। मतलब जो जनवरी अटेम्प्ट में मेरे 44 मार्क्स ही थे उसमें मेरे 71 बन गए थे। इस बार मेरे 55 मार्क्स थे, मतलब 4 बोनस मिल गया था, नहीं 4 बोनस नहीं मिला था शायद, 51 मार्क्स थे, बट इस बार मेरी कम परसेंटाइल बन गई। तो ध्यान रखना भाई, जनवरी अटेम्प्ट को अपना मेन अटेम्प्ट बना के ही अपनी तैयारी करना। और भाई तो अभी देखो मेरे परसेंटाइल आ चुके हैं बेकार, तो अभी मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है क्योंकि मैं कर रहा हूँ बीएससी, तो अभी कोई प्राइवेट कॉलेज में अफोर्ड नहीं कर सकता। एंड पास के जीएफटीआई में मेरी ट्रिपल एमयूटी में मेरे को सिविल या मैकेनिकल मिलेगी, जो कि मैं नहीं लेने वाला हूँ। मतलब कोई मतलब नहीं है सिविल या मैकेनिकल लेने का मेरे हिसाब से, ट्रिपल एमयूटी में या फिर कोई भी प्राइवेट कॉलेज में, या कोई भी प्राइवेट कॉलेज में, जब तक कि वो कॉलेज तुम्हारा आईआईटी या एनआईटी ना हो। तो भाई अभी मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है, तो भाई मैं ले रहा हूँ सेकंड ड्रॉप फॉर जेई, सेकंड पार्शियल ड्रॉप फॉर जेई, मतलब मैं साथ साथ में बीएससी करता रहूँगा। बाकी उसके रिलेटेड मैं वीडियो एक अपलोड कर दूंगा कल नहीं या 2 दिन बाद, कि मेरी क्या क्या प्लान्स रहने वाले हैं, स्ट्रेटेजी क्या रहने वाली है, मैं क्या क्या चीज़ें फॉलो करूँगा। एंड मैंने उसमें ये किया है ना कि फिजिक्स और केमिस्ट्री का सारा सिलेबस पढ़ रहा हूँ मैं। एंड मैथ्स का मैंने घटा के सिलेबस 8 या 9 चैप्टर रखे हैं, बिकॉज मैंने अपने एक दोस्त से पूछा जिसने पूरी मैथ्स पढ़ रखी थी, इस बार पूरी मैथ्स पढ़ के गया था, उसके ऑलमोस्ट 20 पे 25 नंबर आए। तो उसने बोला कि देखो, अगर तुम्हें 96 97 परसेंटाइल तक चाहिए तो तुम सिर्फ फिजिक्स केमिस्ट्री पे फोकस करो एंड मैथ के 6-7 चैप्टर पढ़ लो, बिकॉज अगर तुम्हें 99 लानी है तो तुम्हें मैथ्स पढ़ना पड़ेगा। एंड भाई मैथ्स में सारा चैप्टर पढ़ने के बाद भी गारंटी नहीं है कि तुम्हारा 20-30 नंबर आ जाए, क्योंकि बहुत ही मुश्किल होता है मैथ। तो उसने बोला कि मैथ्स में तुम कम चैप्टर करो एंड फिजिक्स केमिस्ट्री के काफ़ी अच्छे तरीके से करो। तो मैं वही करने वाला हूँ इस बार। बाकी तुम्हें मैंने अपने परसेंटाइल बता दिया, तो तुम्हारे जो भी परसेंटाइल हो तुमने कमेंट कर दो। और भाई हमारी नशा टेस्टिंग एजेंसी यानी कि एनटीए का कुछ भी, मतलब कुछ भी कर सकती है वो। भाई आप लोगों में से भी कई लोगों के परसेंटाइल अच्छी नहीं आए होंगे, तो भाई आपके साथ मैं भी उदास हूँ और उम्मीद पर दुनिया कायम है, और कोशिश करेंगे कि अगले साल अच्छे मार्क्स लाएँ मेहनत करके। एंड भाई देखो, ये तो होना ही था, अगर तुम तैयारी करते हो ना तो तुम्हें मान के चलना पड़ेगा ना कि तुम्हारा सिलेक्शन हो भी सकता है नहीं भी हो सकता, क्योंकि देखो ये तो ट्रूथ है भाई कि 99% का सिलेक्शन नहीं होना है। तो तुम जब तैयारी करते हो ना ड्रॉप ईयर की, तो तुम्हें ये मान के चलना पड़ेगा कि मेरा सिलेक्शन हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, तो तुम्हें उसके लिए तैयार रहना पड़ेगा, ठीक ना। इसीलिए बच्चे आजकल देखते हैं सुसाइड कर लेते हैं, क्योंकि वो लोग तैयार ही नहीं रहते ना कि मेरा अगर मैं फेल हो जाऊँगा तो क्या होगा। तो तुम्हें फेलियर के लिए एक्सेप्ट रहना पड़ेगा, ठीक ना। तो जो भी तैयारी कर रहे हो ड्रॉप ईयर की भाई, मतलब तैयारी करने के पहले ये सोच लेना कि फेल हो गए तो क्या करोगे, बिकॉज कई लोग एक्सेप्ट नहीं कर पाते फेल होने के बाद। एंड लाइफ इज़ अबाउट विनिंग और फेलियर। विन होता है तो अच्छा रहता है, बट फेलियर होता है तो उससे सीख मिलती है। तो अभी 1 साल ड्रॉप करने के बाद भाई बहुत चीज़ सीखा हूँ मैं। एंड कुछ लोग बोलेंगे कि तुम बस टाइम पास कर रहे हो, अब उन्हें जवाब रिजल्ट से देंगे अगले साल। अभी इस साल मेरे पास कुछ बोलने के लिए है नहीं, तो अगले साल ही बोल लेंगे। बाकी यही सब रिज़ल्ट रहा मेरा। बाकी और क्या ही बताऊँ, मतलब मैं रात को सोया हुआ था, मेरे दोस्त ने मेरे को फ़ोन किया, भाई रिज़ल्ट आ गया रिज़ल्ट आ गया। मैं सोचा मेरे अच्छे मार्क्स आए होंगे, बट जब मैंने देखा तो काफ़ी बेकार थे। मैंने घर वालों को ही बता दिया है, मैं छुपाता नहीं हूँ किसी से नहीं छुपाता हूँ, बिकॉज अल्टीमेटली अगर तुम छुपाओगे ना तो तुम्हारे मज़े लिए जाएंगे, सोसाइटी तुम्हारे मज़े लेगी, ठीक ना। तो छुपाओ मत, ठीक ना, सामने रख दो। जिस दिन रखोगे तुम्हारे उस दिन मज़े लिए जाएंगे या 2 दिन मज़े लिए जाएंगे, बट अगर तुम छुपाए ना भाई तुम्हारे लाइफ टाइम मज़े लिए जाएंगे, मतलब जब तक तुम कोई अच्छी जगह ना पहुँच जाओ। तो ये ध्यान रखना। बाकी आज के लिए इतना ही, बाय बाय।